रियान, अश्विन, रूपा, महेश, मंजू शर्मा, पूजा, मोहित, नीलम देवी, रामनंदन पांडे, शारदा देवी, मिहिर पटेल, सुनील, करण भाटिया, जयदीप त्रिवेदी, रामरती देवी, हरिशंकर, वीरेंद्र कुमार कहरे, लक्ष्मी बहन, हरिलाल, जितेंद्र बोही, विमल, रचित, ऋतिक, निर्मला, विक्रम, जयंती, पवन, कांता, शशांक, मयंक सिन्हा, अनीता देवी, पलक, अनन्या, खुशबू देवी, गौतम कुमार, धीरज एंड फैमिली, ध्यान सिंह, अनीता, अलका मलिक, सुरेंद्र, रश्मि व्यास, मंजुला दुबे, गीता देवी, जेम्स कुमार, विश्वनाथ साहा, नीलेश पटेल, गीता देवी, सुधीर, छवि, बसंत देवी, परमेश्वर तिवारी, अनुराग, ललित लाल, निधि, नितिन, नीरज कुमारी, परीक्षा श्रीवास्तव, जयदेव तिवारी, दुर्गा बाबू कत्रे, दुर्गा बिस्रीन, दिलीप पांडे, रवि, अनिल पाटीदार, अनीता, नीलेश ठाकुर, प्रवीण, प्रतिभा, रोहित, तेजेश, अमित, विनय, अद्वैत, नागरे, आरती, रत्ना। अब कुछ नाम मैं लूंगी जिनकी सुख शांति के लिए, अच्छी लाइफ के लिए। अंकिता, कोमल देवी, प्राची यादव, संजय, श्रुति, देवदत्त, ध्यानशंकर ओझा। कुछ परिजन हैं जिनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करेंगे। श्री मंजू श्रीवास्तव और श्री प्रवीण। इसके साथ ही हम विशेष आहुति में उन सभी लोगों को इंक्लूड करते हैं जो हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स रहे हैं, जो हमारे समाज सेवी रहे हैं। उसमें डॉक्टर हो, नर्स, अपने डिफेंस में हो, पुलिस और भी जो भी सेवा कर्मी हैं जो इस कोरोना की लड़ाई में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सभी लोगों को, उन सभी दिवंगत आत्माओं को, उनकी शांति के लिए, सभी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए, सभी के जिनकी भी आज जन्म दिवस है और विवाह दिवस है, सबके दीर्घ आयु के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए हम आज प्रार्थना करते हैं और विशेष आहुतियां डालते हैं। भैया। हाँ दीदी, हाँ दीदी, आइए आहुतियों का क्रम यहाँ से अभी प्रारंभ हो रहा है। सर्वप्रथम गायत्री महामंत्र की आहुतियां प्रारंभ करते हैं। तभी स्वाहा शब्द के साथ में यज्ञ भगवान को अपनी आहुतियां समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री दन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
गायत्री दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं वस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रै दन्न मम ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रै दन्न मम महामृत्युंजय मंत्राहुति ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् इदं महामृत्युंजय दन्न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् इदं महामृत्युंजय दन्न मम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्
इदं महामृत्युंजय इदं न मम शिव मंत्राहुतिः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं न मम दुर्गा मंत्राहुतिः। ओम गिरिजाय विद्महे शिवप्रियाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् स्वाहा। इदं दुर्गा इदं न मम गणेश मंत्राहुतिः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं श्री गणेशाय इदं न मम लक्ष्मी मंत्राहुतिः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो महालक्ष्मी प्रचोदयात्। इदं महालक्ष्मै इदं न मम सरस्वती मंत्राहुतिः। ओम सरस्वत्यै च विद्महे ब्रह्मपुत्रै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सरस्वत्यै इदं न मम सूर्य मंत्राहुतिः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं न मम महाकाल मंत्राहुतिः। उसके पूर्व आइए विश्वव्यापी कोरोना वायरस उत्पन्न रोगों के महामारी के निवारण हेतु ये विशेष आहुतियां यज्ञ भगवान को समर्पित करते हैं। कृमिनाशक मंत्र कोरोना कृमिनाशक मंत्रावती। वर्तमान में विश्वव्यापी कोरोना वायरस नामक विषाणु के विनाश हेतु यह आहुति आदित्य गण को समर्पित की जा रही है। ओम ओदन्नादित्यः कृमिन्हन्तो निम्रोचन हन्तो स्मिभिः ये अंतः कृमयो गवी स्वाहा। इदम आदित्य गणभ्य इदं न मम रोग निवारण मंत्र कोरोना जनित रोग निवारणार्थम आहुति। कोरोना वायरस उत्पन्न रोगों के निवारणार्थ आहुति सूर्यदेव को समर्पित करें। ओम शीर्षक्तं शीर्षामयं ऋणशूलं विलोहितं सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मंत्रयामहे। इदं सूर्याय इदं न मम सुरक्षा मंत्र आपद रक्षार्थम आहुति। यह आहुति आपन्न संकट से सुरक्षा के लिए वैश्वानर देव को समर्पित करते हैं। मंत्र में उल्लेखित स्वाहा शब्द के साथ आहुति समर्पित न करके द्वितीय स्वाहा पर स्वयं स्वाहा बोलते हुए आहुतियां समर्पित करें। ओम अग्ने वैश्वानर विश्वर्मा देव पाहि स्वाहा स्वाहा। इदं वैश्वानराय इदं न मम। अब परम पूज्य गुरुदेव एवं परम वंदनीय माता जी के श्री चरणों में यह आहुतियां समर्पित करते इस भाव के साथ में कि हम सब के अंदर में परम पूज्य गुरुदेव जैसी प्रखर प्रज्ञा एवं परम वंदनीय माता जी जैसी सजग श्रद्धा है और हम सभी सच्चे अर्थों में परम पूज्य गुरुदेव के अंगवय बनकर के मिशन का कार्य करने की एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने की पात्रता हम सब के अंदर विकसित हो। इस भाव के साथ में ये आहुति यज्ञ भगवान को समर्पित करते हैं। महाकाल मंत्राहुति। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीराम प्रचोदयात्। इदं महाकालाय इदं न मम महाशक्ति मंत्राहुतिः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्ते च धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात्। इदं महाशक्ते इदं न मम पूर्णाहुतिः। आइए पूर्णाहुति संपन्न करते हैं। मनुष्य जीवन की गरिमा इसी बात में है, जो श्रेष्ठ कार्य का संकल्प लिया है उसे पूर्णता तक हम सब लोग पहुंचे। मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करते हुए उनसे थोड़ी 2 मिनट की आगे लेते हुए हम सभी से प्रार्थना करेंगे कि इस पूर्णाहुति मंत्र के साथ में हम सब लोग आज एक संकल्प करें कि यह जो दिव्य यज्ञ ऑनलाइन के माध्यम से आदरणीय राजेश जी भाई साहब और पूरी टीम ने चलाया हुआ है, हम सब की गरिमा इसी बात में है
कि परम पूज्य गुरुदेव ने इस कार्य को करने के लिए हम सबको प्रेरित किया और महाकाल भगवान की ही प्रेरणा से ये कार्य पूरा संपन्न किया जा रहा है। आज इस पूर्णावती के पावन अवसर पर हम सभी जितने भी इस यज्ञ में आज सम्मिलित हुए हैं, देख लो जितने भी भाई बहन सम्मिलित हुए हैं, आज इस पूर्णावती के साथ में एक संकल्प करें कि अगले रविवार को हम सभी ये प्रयास करेंगे कि 10-10 परिजन हम सब लोग इस यज्ञ के साथ में जोड़ेंगे और वे 10 लोग आगे 10 लोगों को जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो लाखों की संख्या में हर रविवार को ये यज्ञ संपन्न किए जाएंगे और हर शनिवार को जो जाप का क्रम पूरे 14 घंटे का जाप का क्रम हो रहा है उसमें भी 10-10 लोगों को जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो लाखों लोग इस यज्ञ के साथ में और इस जप के साथ में जुड़ेंगे तो ये महीने भरे में ये कोरोना जो है भाइयों और बहनों यहाँ से समाप्त हो जाएगा। भाइयों और बहनों, इसी आशा और अपेक्षा के साथ में और इसी संकल्प के साथ में यह हम दिव्य पूर्णावती संपन्न करते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पुनरादविधि परापतम सुपूर्णा पुनरापतम वस्नेव विक्रीणावः ईशमुर्जग्गुं शतक्रतो स्वाहा। ओं सर्वमय पूर्णगुं स्वाहा। ओं सर्वमय पूर्णगुं स्वाहा। दिव्य आहुतियां संपन्न हुई। आइए भगवान से क्षमा प्रार्थना करते, जाने अनजाने में जो कुछ भूली हुई गलतियां उसकी क्षमा प्रार्थना के लिए। ओम आवाहनम न जानामि नैव जानामि पूजनम विसर्जनम न जानामि क्षमस्व परमेश्वरम मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यत्पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तु मे परिपूर्णं तदस्तु मे। साष्टांग नमस्कारः। कण कण में संव्याप्त दिव्य चेतना शक्ति को नमन वंदन करते प्रणाम करें दोनों हाथ जोड़कर। ओम नमोस्त्वनंताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षिशिरोरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। शुभ कामना करते हैं सभी स्वस्थ हो, सभी सुखी हो, सभी का मंगलमय हो और इस कोरोना वायरस से हम सबको मुक्ति मिले और ये कोरोना वायरस समाप्त हो। इस भाव के साथ में जो अस्वस्थ है स्वस्थ हो जाए, इस भाव के साथ में आइए मंगल शुभ कामना करते हैं। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गौ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनां सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् माँ कच्चित दुःखमाप्नुयात्। निरांजनम आरती आरतित भाव से आइए यज्ञ भगवान की माँ गायत्री जी की गुरु सत्ता की भावरी आरती संपन्न करते हैं। ओम यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परम प्रधानम पुरुषं न स्थाने विशोधने कारणमीश्वरं वां तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतां स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वैदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्त्र्यं सामगां ध्यानावस्थितगतेन मनसां पश्यन्ति यं योगिनो शान्तर्विदोः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। आइए शांति पाठ करते, अभिसिंचन करते। विश्व में, हमारे घर परिवार में, हमारे पूरे राष्ट्र में
सब जगह शांति स्थापित हो इस भाव के साथ में। ओम द्यो शांति अंतरिक्षः गुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। पुष्पांजलि। हाथ में पुष्प लेकर यज्ञ भगवान को, देवताओं को पुष्पांजलि समर्पित करें। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेहनाकं महिमानः सचंत्र यत्र पूर्वै साध्याय शांति देवाम। ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। विसर्जनम। हाथ में थोड़े अक्षत ले लीजिए और थोड़े थोड़े अक्षत यज्ञ कुंड में डालें। देवताओं की भावनी विदाई करते हैं, उनके दिव्य संरक्षण में ये यज्ञ संपन्न हो रहा है। ओम गच्छतं भगवनग्ने स्वस्थाने कुंड मध्यताम भूतमादाय देवेभ्य शीघ्रं देहि प्रसीद में। गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वरम यत्र ब्रह्मादेव तत्र गच्छौताशनम यान्तु देवगणाः सर्वे पूजा मादाय मां किम इष्टकाम समृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च पुनरागमनाय च। हाँ निधि दीदी, निधि दीदी भैया। हाँ दीदी। हाँ जी भैया। हाँ प्रणाम दीदी, सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत साधुवाद। जय गुरुदेव। भैया आपके समय के लिए, आप इस श्रृंखला से जुड़े, आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का भाव यज्ञ कराया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आज का भाव यज्ञ बड़ी अच्छी तरीके से समर्पण हुआ। आशा करते हैं सभी परिजनों को बहुत बहुत आनंद आया होगा और सभी परिजनों को इसका बेनिफिट मिले। बाबूजी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, तो प्रणाम। इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए लास्ट चरण की तरफ चलेंगे। इस श्रृंखला में जो हमारा लास्ट चरण है वो ज्ञान यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ का आज का टॉपिक है योग सूत्र में जीवन प्रबंधन। और इस टॉपिक के बारे में आज हमारे बीच जो बात करेंगे, जो इस टॉपिक का संचालन करेंगे, वो है आदरणीय डॉक्टर कामता साहू जी, जो शांति कुंज में अपना समर्पण दिए हुए हैं। वो आज योगिक साइंस और ह्यूमन कॉन्शियसनेस में विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उनकी जो एक्सपर्टाइज है वो योगा एंड नेचुरोपैथी में है। भैया ने कई विषयों पर अपना मास्टर्स किया हुआ है और भैया ने अपनी पीएचडी भी योग में की हुई है। भैया का जो स्पेशलाइजेशंस है वो योग सूत्र है, योग हेल्थ, नेचुरोपैथी, एक्यूपंक्चर, प्राणिक हीलिंग, डाइट हीलिंग, योगोपैथी, मेडिटेशन, योग निद्रा, साइको स्पिरिचुअल थेरेपी, होलिस्टिक हेल्थ मैनेजमेंट। भैया देश विदेश के कार्यक्रमों का संचालन करते हैं। सभी को जीवन जीने की एक कला योग के माध्यम से सिखाने की प्रेरणा हमें भैया से मिलती है। भैया के वीडियोस आप देख सकते हैं, शांति कुंज की साइट पर भैया के वीडियोस भी आते हैं, जिससे कि आप लोग उसका बेनिफिट ले सकते हैं। भैया मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। जी धन्यवाद दीदी। मेरी आवाज आ रही है? जी भैया। ओके, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
ओके मेरी स्लाइड दिखाई दे रही है? हाँ दिखाई दे रही है। ओके ठीक है। ठीक है, तो इस ऑनलाइन से जुड़े हुए हमारे सभी प्रज्ञा परिजनों को सादर प्रणाम। और इस श्रृंखला की शुरुआत करता हूँ मैं एक गायत्री महामंत्र से। गायत्री मंत्र के लिए थोड़ी देर के लिए शांत स्थिर हो जाइए और कमर गर्दन एक सिद्ध में गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में पूरे भारत भर में, विश्व में यह यज्ञ कार्यक्रम की श्रृंखला चल रही है। और इस भयानक परिस्थिति से बचने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, वह है वातावरण के परिशोधन। चाहे वह हमारे घर परिवार का वातावरण हो या पूरा आसपास के परिसर हो, ये सारे वातावरण की परिष्कार के बिना इस प्रकार की जो मानसिक लेवल पर अवसाद की स्थिति, चिंता तनाव की स्थिति जो बन रही है, इससे निपटने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। सूक्ष्म जगत को परिशोधन करने में यज्ञ विज्ञान ही सबसे ज्यादा कारगर है। अगर इसी बीच में अगर हम विचार तंत्र को भी थोड़ा ठीक कर लें, और अगर इस विचार तंत्र में हमारी मान्यताएं आस्थाएं ऐसे हम जकड़ गए हैं कि जैसे हमारी आदतें बनी हुई हैं उसी प्रकार से हम जीवन शैली जी रहे हैं, अगर इस जीवन शैली में ऋषि प्रणीत जीवन शैली की विधा अगर जुड़ जाता है तो वह शानदार बन जाता है, चार चांद लग जाता है उसमें। तो उसी कड़ी में महर्षि पतंजलि के जो योग सूत्र है वह एक जीवन प्रबंधन का एक ऐसा टेक्स्ट बुक है, जैसे कि भगवत गीता है। भगवत गीता एक लाइफ मैनेजमेंट की एक टेक्स्ट बुक है और वह हमारे लिए सब कुछ है। वह विचारों की उत्कृष्टता है, चिंतन की उत्कृष्टता है। सेम वही योग दर्शन भी इसी प्रकार की एक ग्रंथ है। इसमें आप नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि जो योग की जो परंपरा जो चली, मैं ब्रीफ में आपको थोड़ा सा बता दूं, फिर मैं योग दर्शन में जीवन को कैसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं, उसके सूत्र सिद्धांतों को कैसे हम अपना सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ब्रह्म परंपरा, विष्णु परंपरा और शिव परंपरा, ये तीन प्रकार की परंपराओं से योग की धाराएं प्रवाहित हुई। उनमें से जो ब्रह्म परंपरा है उसको राजयोग के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक महर्षि पतंजलि हुए। और महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग, क्रिया योग, समाधि योग जैसे उन्होंने सिद्धांत दिया, कॉन्सेप्ट दिया, और आज यह व्यवहारिक रूप में हर कोई अपना रहे हैं। दूसरा, विष्णु परंपरा में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता के माध्यम से उसी योग की धाराओं को प्रवाहित किया और उसको और व्यवहारिक बनाते हुए ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग के नाम से इस योग की धाराओं को प्रवाहित किया। फिर शिव परंपरा में आदिनाथ भगवान शिव ने माता पार्वती को उपदेश के रूप में हठ योग की विद्या का उसकी प्रसार किया, जिसको तंत्र योग, लय योग, नाद योग के नाम से जानते हैं। अब आप नेक्स्ट कड़ी में देख रहे हैं स्लाइड में कि जितने भी प्रकार के योग हैं, सभी योग की एक ही उद्देश्य है, वह है राजयोग को प्राप्त करना, अर्थात मन को नियंत्रित करना, भावनाओं को नियंत्रित करना, चित्त को परिशुद्ध करना। यही सबका ध्येय है, लक्ष्य है। जब तक हमारे चित्त का परिशोधन नहीं हो जाता तब तक हम लोग सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जन्म जन्मांतरों के जो कर्म बीज हैं वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में चली गई हैं। तो उनको अगर ठीक करना है तो उसके लिए हमें तमाम प्रकार के छोटे छोटे योग का भी सहारा लेना पड़ेगा। इसको हम लोग ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग कहते हैं। और इसी में स्पेशल शरीर के तल पर प्रभाव डालने के लिए हठ योग है, तंत्र योग है, क्रिया योग है, कुंडलिनी योग है, मंत्र योग है, यंत्र योग है, लय योग है। सब तमाम योग आकर के मिल जाते हैं तो वह राजयोग में आके मिलते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख रहे हैं योग की अगर डेफिनेशन को देखते हैं तो कई प्रकार की योग की परिभाषाएं निकल कर आती है। महर्षि पतंजलि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध कह रहे हैं कि वृत्तियों का निरोध कर लेने मात्र से ही हम अपनी उद्देश्य को, लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और भगवत गीता में जिस प्रकार से परिभाषाएं हैं, समत्व भाव में रहने का नाम योग है, अर्थात दुख में आप दुखी भी हो, सुख में सुखी भी हो, पर विचलित ना हो। ये जो समत्व है, यही समत्व ही योग है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि
जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियां बनी हैं और हमारे आंखों से आंसू ना निकले, स्वाभाविक है, रोना स्वाभाविक है, लेकिन हम इतने अंडर डिप्रेस्ड ना हो, संतुलन को बनाए रखें। बस इसी संतुलन का ही नाम समत्व है। कर्मों से कौशलम का मतलब है कि जो भी हम क्रियाकलाप कर रहे हैं उसमें हम आसक्ति रहित कर्म करें तो वो बंधन के कारण नहीं बनता। अब आप ये जो सूत्र है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को बेस बनाकर इसमें जो जीवन प्रबंधन कैसे है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़े समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर चित्त वृत्ति निरोध में मन, बुद्धि और अहंकार ये 3 शब्द आए हैं और इन्हीं की कॉम्बिनेशन को चित्त कहते हैं। चित्त का मतलब होता है कि चेतना, जिसमें हमारी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड है। तो ये कैसे क्रिएट होते हैं? तो ये मन के माध्यम से, बुद्धि के माध्यम से, अहंकार के माध्यम से। इसलिए इनके तीनों की कॉम्बिनेशन को एक शब्दों में अगर हम कहते हैं तो उसको हम चित्त नाम से जानते हैं। देख रहे हैं चित्त जो है एक शांत सरोवर, एक झील की तरह से है और इस झील में कोई विषय रूपी कोई पत्थर जब पड़ जाती है ना तो उसमें भावनाओं की लहरें उत्पन्न होती हैं और वो लहर क्लिष्ट रूप में होती है, दुख देने वाली होती है, अक्लिष्ट पॉजिटिविटी के रूप में होती है। और वो जो लहरें होती है ना वो हमारे अंदर में 5 टाइप से क्रिएट होती हैं, जिसमें हम प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति के नाम से जानते हैं। मैं बहुत ब्रीफ में आपको बड़े अच्छे से मैं समझाऊंगा, आप बिल्कुल समझ जाएंगे कि चित्त की वृत्तियों को कैसे नियंत्रण करें, उनको दिशा दें, क्योंकि वृत्तियों को दिशा दिया जाता है, उनको रोका नहीं जाता, क्योंकि उनको तो रोकने का सवाल ही नहीं है। भाव है वो, तो अगर पत्थर पड़ेगी जल में तो लहरें तो उत्पन्न होंगी ही। उसी प्रकार से हमारे मन में अगर कोई विषय आएंगी तो भावनाओं की लहरें तो उत्पन्न होंगे ही, विचार क्रिएट होंगे ही, मन में कल्पनाएं चलेंगी ही। तो उन कल्पनाओं को पॉजिटिव करना, यही है वृत्ति का निरोध कहलाता है। अब आप इस थ्योरी को थोड़ा सा देखिए, ये सांख्य और योग दर्शन की सृष्टि उत्पत्ति का एक थ्योरी है। अगर हम सृजन को जानेंगे तो हम इसकी विकृति को भी जान पाएंगे और इसका निवारण कर पाएंगे कि आज जिस प्रकार से डर का माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी हुई है, हमारी इम्यूनिटी डाउन होती जा रही है, ऑक्सीजन लेवल भी गिरता जा रहा है आए दिन लोगों की। और इस भयानक परिस्थिति में सबसे पहले तो हमारी जो यौगिक एनाटॉमी है उसको अगर हम थोड़ा सा जानेंगे तो निश्चित रूप से उसके लिए कुछ उपाय कर पाएंगे कि हमारे भौतिक एलिमेंट के लिए क्या क्या हमें करने चाहिए, हमारे जो सूक्ष्म एलिमेंट है उनके लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में प्रॉपर हम लोग समझ पाएंगे। तो इसके लिए मैं इस पॉइंटर के थ्रू आपको थोड़ा सा डिटेल में इसके बताना चाहूँगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा इसकी थ्योरी और आप समझ पाएंगे कि वाकई में पतंजलि योग सूत्र में किस प्रकार से व्यवस्थित जीवन सूत्र मौजूद हैं, जिसको हम लोग आज तक अपना नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। कारण कई हो सकते हैं इसके। तो ये देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में आप इसको देखिए। इस स्लाइड से आपको ये पता चलेगा कि ये जो पुरुष प्रकृति, जड़ और चेतन 2 तत्व के माध्यम से यह जगत का निर्माण हुआ है, ऐसा योग दर्शन का मानना है। तो योग दर्शन कहते हैं कि पुरुष प्रकृति में जैसे कि बिजली और पंखा है। अब बिजली क्या कर लेगी, अगर पंखा है नहीं तो उसको तो पंखे से कनेक्ट होना ही पड़ेगा, चाहे वो फ्रिज से कनेक्ट हो, चाहे वो हीटर से कनेक्ट हो। हीटर से अगर कनेक्ट होते हैं तो ताप देने वाले होते हैं, अगर उसी को फ्रिज से कनेक्ट कर देते हैं बिजली को तो वो हमें ठंडा देने वाला होता है। उसी प्रकार से जब वह पंखा से कनेक्ट होता है तो हवा देता है। तो इस चेतना जो है ना वो सटल फॉर्म में है, उन्होंने अभिव्यक्त होने के लिए प्रकृति को माध्यम बनाया। और जो प्रकृति है ना ये त्रिगुणात्मक है, ये 3 गुण वाला प्रकृति है और इसमें सत्रजतम रज 3 गुण हैं। तो गुणों की साम्यावस्था जब भंग होती है ना तो क्रमशः विकार उत्पन्न होते हैं, जैसे कि तो उनके अंदर में क्रोध की उत्पत्ति हो जाएगी। ये क्या है, क्रमशः उत्पत्ति होती जाती है। सेम वही चीजें यहाँ पर महत बुद्धि की उत्पत्ति होती है, अहंकार की और मन की उत्पत्ति होती है। और यहीं से हमारे पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां की उत्पत्ति होती है और यह हमारे महाभूत हैं और यह हमारे सूक्ष्म तन्मात्राएं हैं। अब इनके माध्यम से ये जो शरीर है ये हमारे प्रकट फॉर्म में आ गया, अस्तित्व में आ गया। अब इनमें जो विकृतियां आती है ना, अब इसको हम कैसे ठीक करें। जैसे कि यहाँ हम देख रहे हैं कि भौतिक एलिमेंट में अगर हमारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की बैलेंस अगर बिगड़ जाए
तो क्या होगा, अगर अग्नि तत्व प्रभावित हो जाए तो हमारा डाइजेशन नहीं हो पाएगा। हमारी आज एयर वायु तत्व की प्रभावित होने से ऑक्सीजन की कितनी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉपर हम श्वास नहीं ले पा रहे हैं, हम उस लंग्स का प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हैं, तमाम प्रकार की चीजें हैं। अगर जल तत्व कमी पड़ जाए तो जल तत्व से शरीर में रूखापन आ जाता है, टॉक्सिन्स इकट्ठी हो जाती हैं, उनका प्रॉपर निष्कासन नहीं हो पाता है। तो इन छोटे छोटे एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हठ योग की विधा बताया गया है। जैसे हम लोग पानी पीते हैं, षटकर्म करते हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं और इस भौतिक एलिमेंट को पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम और योग की अन्य विधा को जब अपनाते हैं तो हम भावनाओं को पकड़ते हैं भक्ति के माध्यम से, और विचारों को पकड़ते हैं ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान योग से, और व्यवहारिक जो जीवन शैली है उसको जब हम नियंत्रित करते हैं ना तो वो बनता है कर्म योग बनता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इन तीनों की जो कॉम्बिनेशन है इसको चित्त कहते हैं, और चित्त का मतलब होता है चेतना। और हमारे जो देह रूपी शरीर में जो क्रियाकलाप हो रहा है वह एक चित्त रिप्रेजेंटेटिव है उस परम चेतना की। जैसे कि टरबाइन है तो टरबाइन को घुमाने वाले कोई हाइड्रोप्लान होते हैं तो जल की फोर्स से वो टरबाइन घूमता है, या फिर हम वाष्प स्टीम के थ्रू घुमाते हैं तो स्टीम अगर नहीं होता, जल नहीं होता तो वो टरबाइन घूम ही नहीं पाता। लेकिन टरबाइन के घूमने से, जनरेट होने से फिर बिजली पैदा होती है। सेम वही चीजें उस भगवत चेतना की प्रभाव से हमारे शरीर की कुछ ऐसे पार्ट है जो क्रियाशील होती है और जिनके माध्यम से सोच विचार क्रियाएं क्रिएट होती है। इसलिए इसमें फीलिंग विलिंग और थिंकिंग की क्रियाएं होने के कारण इसको चेतन कहते हैं। जैसे मन है तो मन के कार्य होता है योजना बनाना, और यही हमारे देह की पार्लियामेंट है, यही हमारी सरकार चला रहे हैं। मन जो है एक विधायिका है, इन्हीं के माध्यम से हम योजना बनाते हैं क्या करना है, कैसे करना है। और अहंकार जो है कार्यपालिका है, यहीं से क्रियान्वित करते हैं। और जो बुद्धि है ना यही न्यायपालिका है। अगर ये तीनों के डिस्टर्ब हो जाएं, दिवालिया हो जाएं, तो आप सोच सकते हैं कि छोटे छोटे जो विषय है ना उन विषय को भी हम सुलझा नहीं पाएंगे। यहाँ तक कि हम अपने जो भौतिक एलिमेंट है उनको भी बैलेंस नहीं कर पाएंगे। कारण क्या है? चित्त के अस्थिर हो जाने की वजह से, इसमें हलचलें उत्पन्न हो जाने की वजह से है। तो ये हलचलें क्यों उत्पन्न होती हैं, ये अगर हम जान जाएंगे ना तो हम अपने सारे दुखों को, सारी पीड़ाओं को और आज की परिस्थितियों के जो तनाव है उन सबको हम नियंत्रित कर सकते हैं। तो कहते हैं कि इस चित्त में जो जन्म जन्मांतरों के जो कर्म बीज बने हैं वो सब हमारे पंच क्लेश की वजह से हैं। और आप पंच क्लेश को देख रहे हैं यहाँ पर, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश हैं। और ये अस्मिता है और राग कर लेते हैं किसी पदार्थों में और पाने की अपेक्षा कर लेते हैं, जब वो पूरी नहीं हो पाती है तो वो पेंडिंग हो जाती है, वही अनकॉन्शियस में चली जाती है। और द्वेष है, ये बदले की भावना कर लेते हैं। और अभिनिवेश है, मृत्यु का भय कर लेते हैं। और कहते हैं कि ये पांचों जो क्लेश है ना ये सूक्ष्म फॉर्म में हमारे चित्त के तल पर पड़े हुए हैं। कुछ तो प्रसुप्त में है जो सोई हुई दशा में है, और कुछ को हमने तकनीकों के थ्रू तनु कर दिया है, छोटा कर दिया है उसके इंटेंसिटी को, तो वो प्रभावहीन हो जाता है। प्रकट होने के बावजूद भी ना वो हमें डिस्टर्ब नहीं करते। और विक्षिप्त और उदार का मतलब होता है जैसे कि इस समय हमें अगर मन में आक्रोश की भाव प्रकट हो रही है किसी के प्रति, तो हम कह सकते हैं कि जो द्वेष है वो हमारे इस समय उदार अवस्था में है, वह कार्य में एक्टिव है। और विच्छिन्न का मतलब होता है कि द्वेष तो भी नॉर्मल हो गया, अब उसके जगह पे राग उत्पन्न हो गया, तो राग क्या बन जाएगा? उदार बन जाएगा। और जो द्वेष है ना वो विच्छिन्न अवस्था में बन जाती है वो। तो इस तरह से चारों अवस्थाओं में ये 24 घंटा ये हमारे क्लेश जो है ना हमारे चित्त में क्रियाशील है, कार्य कर रहे हैं, और हम हैं कि उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इन योग दर्शन की जो थ्योरी है वो हमें ये बताता है कि हमारी यौगिक एनाटॉमी क्या है, उसके फंक्शन कैसे हो रहे हैं, और उनमें विकृतियां कैसे आती हैं, और उन विकृतियों को कैसे हम दूर कर सकते हैं। तो उन विकृतियों को कैसे दूर करें? तो कह रहे हैं कि चित्त में ये जो शांत सरोवर झील रूपी जो चित्त है, इसमें हमारे अंदर में जो वृत्तियां प्रकट हो रही हैं ये 5 टाइप्स से आती हैं, और ये 5 के अलावा और छठा नहीं है जहाँ ये इनपुट होती है, और इनपुट के बाद में फिर हम उसको आउटपुट देते हैं। तो जैसे प्रमाण, तो प्रमाण का मतलब होता है कि इनके 3 रूप होते हैं।
प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आंखों देखा, इंद्रियों से जो भी विषय को हम देखते हैं तो वो विषय हमारे इनपुट होती है इंद्रियों के थ्रू, और ये सीधा आ जाती है मन, बुद्धि और अहंकार के पास में। और ये मन बुद्धि क्या करते हैं, ये एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और विश्लेषण करने के बाद ये हमें बोध कराते हैं कि ये वस्तु है, और बोध ही नहीं कराते बल्कि ये क्या करते हैं, भाव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, और यही भाव हमारे अंदर में वृत्ति के रूप में प्रकट होती है, दुख देने वाली होती है और सुख देने वाली होती है। और इसी भावनाओं में विचारों की लैंडिंग होती है। जैसे भाव होते हैं ना, उसी प्रकार के कहते हैं शब्द ब्रह्म है, नाद ब्रह्म है, वो कभी समाप्त नहीं होता, बस वह इथर में चली जाती है। जैसे ही उनको भावनाओं को प्लेटफॉर्म मिलता है ना, वो विचार लैंड कर जाती है, तो विचार जगत में आ जाती है। और जैसे विचार मन में आती है ना, उसी प्रकार से हम कर्म करने लगते हैं, और जैसे कर्म करते हैं फिर वैसे संस्कार बन जाते हैं, और ये सर्कल हमारी लाइफ में चलती रहती है। अब आप इसको एक दूसरे स्लाइड से देखिए। इस दूसरे स्लाइड में आप देख पाएंगे कि ये देखिए, ये जो जीवन में हमारी जो समस्याएं आती हैं ना, उनकी ओरिजिनल दो कारण हैं। एक है परिस्थिति जन्य है और दूसरा है प्रारब्ध जन्य है। परिस्थिति मीन्स सिचुएशनल प्रॉब्लम, इसे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं, जैसे कि मोटापा है, अस्थमा है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ये सब लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। और दूसरा है प्रारब्ध जन्य। प्रारब्ध का मतलब होता है पास्ट, बीता हुआ कल। अगर बीता हुआ कल अगर ठीक नहीं है तो आज का जो जीवन है ना, दिन है, वो प्रभावित होगा। हम अशांत रहेंगे, परेशान रहेंगे। तो उन्हीं में से जिसके इंटेंसिटी ज्यादा रहती है, जो राग और द्वेष की जो मात्रा ज्यादा होती है, तीव्रता होती है, वो क्या बन जाती है, वही बन जाती है प्रारब्ध, परिपक्व कर्म। और वही कर्म ये कहलाती है संस्कार। और ये जो संस्कार हैं ये हमारे अंदर में ये चित्त के तल पर पड़ी रहती हैं। जैसे ही विषय उनको मिलता है तो वो प्रकट अवस्था में आ जाती है। योग सूत्र में कहा गया है कि स्मृति संस्कार एक रूपत्वात्, स्मृति और संस्कार दोनों एक ही रूप है, उसका स्मरण में आना ही संस्कारों के एक्टिवेट हो जाना है। तो जैसे ही संस्कार एक्टिवेट होते हैं वैसे ही क्या होते हैं, हमारे अंदर में भाव उत्पन्न हो जाते हैं, भाव। और यही भाव है वृत्ति, और इस भावनाओं में विचार अवतरित होती हैं और ये बन जाती हैं, विचार का रूप ले लेती हैं। और यही विचारों से हम क्रियाकलाप चिंतन करते हैं, योजना बनाते हैं, और फिर ये कर्म के लिए प्रेरित होते हैं। और यही कर्म फिर अगर उसमें आसक्ति जुड़ गई तो ये बंधन का कारण बन जाता है। और आसक्ति रहित जब कर्म करते हैं, राग द्वेष से परे होकर कोई कर्म करते हैं, तो ये बन जाते हैं कर्म बंधनों के मुक्ति का कारण बन जाते हैं, और यही फिर से पॉजिटिव संस्कार बन जाते हैं। तो इसको पतंजलि क्या कहते हैं कि इनको अब कैसे ठीक करें। तो इनको ठीक करने के लिए इनके 3 उसके उपाय बताए गए हैं। उसे कहते हैं तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तप का मतलब होता है कि ये देखिए, तप जो है फिजिकल है, स्थूल शरीर के लिए है। अब स्थूल शरीर को कमांड किए बिना और सूक्ष्म शरीर को कमांड किए बिना और कारण शरीर को कमांड किए बिना इस प्रकार के इमोशंस पर नियंत्रण संभव नहीं है। अगर चित्त की संस्कारों को, चित्त को परिष्कृत करना है, चाहे जो भी हम विधा अपना रहे हैं, चाहे हम गायत्री उपासना कर रहे हैं, चाहे हम यज्ञ कर्मकांड कर रहे हैं, चाहे जो भी हम अनुष्ठान व्रत करते हैं, सबका एक ही उद्देश्य है, वह है चित्त का परिष्कार करना। तो चित्त को परिष्कृत करने के लिए पतंजलि बताते हैं कि इसके लिए तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया योग यह एक व्यवहारिक है, जिनका अंतःकरण निर्मल नहीं है, हम और आप जैसे जो साधक हैं, तो उनके लिए सबसे सरल तरीका बताते हैं। और जो उच्च वर्ग के हैं, जिनका अंतःकरण निर्मल है ऑलरेडी, तो उनके लिए तो अभ्यास और वैराग्य बताते हैं कि आप मन को स्थिर करने वाले सीधा प्रैक्टिस करो। लेकिन हमारे लिए क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं तप। तो तप का मतलब होता है स्वधर्म के पालन में जो भी कठिनाइयां आ रही है उसको सहर्ष स्वीकार करने के नाम तपस्या है। जैसे कि कोई माँ है तो अपना माँ का स्वधर्म है, कोई पिता है तो अपना पिता का स्वधर्म है, कोई भाई है तो अपना भाई का स्वधर्म है। हम लोग देश के नागरिक हैं तो देश हित हमारा स्वधर्म है। तो इनके कर्तव्य कर्म में कोई भी कठिनाइयां हैं उनको सहर्ष स्वीकार कर लेना तप है। तो इसका प्रभाव क्या होता है, कायेंद्रिय शुद्धि सिद्धि क्षया तपसः, इससे शरीर की, मन की, इंद्रियों की अशुद्धि दूर हो जाती है और सिद्धि की प्राप्ति होती है हमारे अंदर में।
अर्थात फिजिकली स्टेबल हो जाते हैं हम। अब स्वाध्याय का मतलब है कि अगर हम व्यवहार को कमांड नहीं कर पा रहे हैं तो हम विचारों को पकड़ के देखते हैं। तो विचारों को जब हम स्वाध्याय करते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं, कर्तव्य अकर्तव्य के बोध हो ऐसे टेक्स्ट को जब पढ़ते हैं ना, तो हमारे विचारों में निर्मलता आती है। और अगर ये भी संभव नहीं हो पा रहा है तो हम भावनाओं को, भावनाएं सबसे सूक्ष्म है, तो इनको अगर पकड़ने की कोशिश किया जाए तो इनको पकड़ा जा सकता है। तो इसको कैसे पकड़ें? तो इसके लिए कहते हैं कि उपासना करनी चाहिए। उपासना, साधना, आराधना, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य 3 स्वरूप बताते हैं इसके लिए। और हम सब गायत्री साधकों को जो सूत्र देते हैं वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति के 2 धुरे हैं, एक है गायत्री और दूसरा है यज्ञ। गायत्री कहते हैं चिंतन की उत्कृष्टता को गायत्री कहते हैं, और श्रेष्ठ कर्म को यज्ञ कहते हैं। तो अगर ये दोनों अगर हैं तो व्यक्ति का कभी भी पतन नहीं हो सकता। शारीरिक पतन, मानसिक पतन, भावनात्मक, चारित्रिक, आध्यात्मिक पतन नहीं हो सकता। तो क्या करें? तो गायत्री का अवलंबन करें। तो जो श्रेष्ठ चिंतन रखते हैं ना, वह गायत्री के उपासक माने गए हैं। भले वो जींस टी शर्ट पहनते हो, वो जरूरी नहीं है, लेकिन श्रेष्ठ चिंतन अगर उनका श्रेष्ठ है तो वो गायत्री की उपासना करते हैं। तो उनके लिए आचार्य श्री ने जो स्वरूप बताए हैं वो सबसे ज्यादा व्यवहारिक लगता है। वो कैसे? वो कहते हैं कि ईश्वर प्रणिधान उपासना के लिए आप कहीं भी अपनी अपनी इष्ट आराध्य के सामने में आप बैठ जाइए। अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो आप पार्क में बैठे हैं तो भगवान तो सर्वत्र हैं, वो 10 दिशाओं में विद्यमान है। बस उनकी एक निकटता का अनुभव करें। तो निकटता का अनुभव करने के लिए जोड़ना है उनसे। तो कैसे जोड़ें? तो उनके लिए जोड़ने के एक सूत्र देते हैं। इस सूत्र को आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, ये देखिए, ये जो सूत्र है वो कहते हैं कि इसके लिए प्रज्ञा योग के सूत्र देते हैं। वो प्रज्ञा का मतलब होता है परिष्कृत बुद्धि, और योग मीन्स जोड़ना। तो उस श्रेष्ठ बुद्धि से जोड़ने वाली जो प्रक्रिया है ना, वह एक प्रज्ञा योग है। उसकी 2 क्रियाएं हैं, एक शरीर के तल पर करने वाले हैं और एक है विचारों के तल पर करने वाले हैं, भावनाओं के तल पर। तो उसके लिए कहते हैं उस उपासना अर्थात उस भावनाओं को परिष्कृत करने के लिए, वृत्तियों का निरोध करने के लिए क्या करना है कि वहां आत्मशोधन, देव पूजन, जप, ध्यान, विसर्जन, ये 5 कृत्य बताते हैं। तो आत्मशोधन का मतलब होता है कि यहाँ आत्मशोधन की प्रक्रियाएं की जा रही हैं। ये देखिए, पवित्रीकरण, आचमन, शिखाबंधन, जप, शिखाबंधन और न्यास। ऐसा जब हम करते हैं ना तो हमारे भावनाओं में निर्मलता आती है। सामने में हमने जल रख लिया और उसको हमने पवित्रता के भाव किया, तो जो जैसे सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। फिर उसके बाद 3 बार आचमनी जल लेते हैं मन वाणी अंतःकरण की शुद्धि के लिए। तो इसमें हम अपनी मन वाणी अंतःकरण को शुद्ध करते हैं। फिर इसके बाद प्राणायाम करते हैं, प्राण शक्ति को सक्रिय करते हैं। फिर इसके बाद शिखा बंधन करते हैं, एरियल को, एंटीना को खड़ा करते हैं, एक्टिव करते हैं, ताकि वो दिव्य विचार को हम रिसीव कर सकें। फिर इसके बाद न्यास करते हैं, जो महत्वपूर्ण ऑर्गन हैं उनको हम टच करते हैं, उनको श्रेष्ठ कार्य हो उनके माध्यम से, इस तरह से भाव करते हैं, तो ये भावनाएं शुद्ध होती है। इसके बाद आता है देव पूजन। देव पूजन में अपने इष्ट को अपनी जल, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से उनको हम अपनी भाव संवेदनाओं को अर्पित करते हैं। इससे क्या होता है कि भावनाएं हमारी निर्मल होती हैं। फिर इसके बाद जप। जप का मतलब होता है उसके एक अभिष्ट एक मंत्र है, उस गायत्री की, उस प्राण के स्रोत की, उस दिव्यता की। तो उसको हम उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, श्रेष्ठ, तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को श्वास प्रश्वास के माध्यम से हम अपने अंतःकरण में धारण कर रहे हैं, और वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। तो इस प्रकार से जब हम भाव रखते हुए जब उस मंत्र को घुमाते हैं, जपते हैं, तो इससे हमारे मन नियंत्रित होने लगता है। मननात्रायति मंत्र है, जिससे मन का नियंत्रण हो जाए उसे, जिस मनन से, तो उसे मंत्र कहते हैं। और ध्यान का मतलब होता है ध्येय में तदाकार होना, लक्ष्य में ठहराव। और उसमें जब ठहराव मिलने लगता है ना, तो हमारी भावनाएं स्थिर हो जाती हैं, वृत्तियों पर कमांड हो जाता है, और अंत में जब हम सूर्य को अर्घ दे देते हैं, विसर्जन कर देते हैं। तो ये तो पंचोपचार की ये 5 साधन हैं जो महर्षि पतंजलि जो बता रहे हैं कि तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करने की। और वही बातें सेम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य बता रहे हैं कि इसको कैसे यहाँ पर किया जा रहा है। अब आप यहाँ पर इस स्लाइड को आप फिर से देखिए, और आप देखिए कि कैसे इसी को चरित्र चिंतन व्यवहार कहते हैं।
इस चरित्र को ठीक किए बिना, चिंतन को ठीक किए बिना और इस व्यवहार जगत को नियंत्रित किए बिना हम कभी भी सुख और समुन्नत जीवन नहीं जी सकते। हमारे इस व्यवहारिक जीवन की जो रोग शोक संताप है ना, उनको भी हम दूर नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने भावनाओं को पकड़ा। अब आचार्य श्री कहते हैं कि दूसरा उपाय क्या है। अगर भाव को हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, मीराबाई की तरह हमारी भक्ति नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम वो कहते हैं कि साधना करो। साधना का मतलब होता है चिंतन और मनन की उत्कृष्टता, ये साधना है। तो कहते हैं कि उपासना 1 घंटे की होती है और साधना 23 घंटे की, अर्थात पल पल पैनी दृष्टि रखना है हमारे सारे क्रियाकलापों में। तो इसके लिए साधना में चिंतन को ठीक बनाए रखने के लिए ज्ञान योग करनी पड़ती है, अर्थात साहित्यों को पढ़ना पड़ता है, जो महापुरुषों की जो जीवन शैली है, प्रसंग है, उनको अपनाना पड़ता है। अब तीसरा कहते हैं कि ये भी हमसे संभव नहीं हो पा रहा है, तो क्या करें? आराधना करें, लोक मंगल के कार्य करें निस्वार्थ भाव से। अगर हमारे पास समय है तो हम लोगों के लिए समय लगाएं, अगर हमारे पास अर्थ है तो हम अर्थ से उनको हम सहयोग करें, और अगर हमारे पास बौद्धिक कुशलता है तो हम उससे हम प्रयोग करें। तो ये क्या है? ये कर्म योग है। तो इस प्रकार से भाव और विचार और कर्म, इन तीनों को परिष्कृत जब करते हैं ना, तो क्या होता है कि चित्त में निर्मलता आ जाती है। और चित्त को शुद्ध करना हम सबका उद्देश्य है, लक्ष्य है मानव जीवन का। और चित्त के परिष्कार किए बिना प्रारब्ध जनित जो पीड़ाएं हैं उनसे हम कभी भी निवारण नहीं कर सकते, और उन्हीं से प्रेरित होकर के वर्तमान हमारा प्रभावित हो जाता है। इसी कारण लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। अब उसी को जब हम भगवत गीता के कॉन्सेप्ट में देखते हैं ना, तो वो वही बातें कह रहे हैं कि भक्ति ज्ञान और कर्म। भक्ति का मतलब होता है कि सरेंडर, कि जो भी मेरे द्वारा हो रहा है उस परमात्मा की अनुकंपा से हुई है, मैं कौन होता हूँ करने वाला। अब जब उनको हम श्रेय दे देते हैं तो क्या होता है कि हम बंधन का कारण नहीं बनते, हमारे अंदर में बंधन नहीं बनता, ये भक्ति है। और ज्ञान योग का मतलब होता है कि आत्मा तो अमर है ऑलरेडी, शरीर का ही नाश होता है। नैनम छिदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो इस भाव से भी हम अगर चलते हैं विचारों से, इस दिव्य विचारों से, तो विचारों में हम उलझते नहीं हैं। क्यों? हमें पता है कि यह शरीर है, नाशवान है, पदार्थों से बना हुआ है, एक दिन तो नष्ट होना ही है, लेकिन ये तो शरीर का नाश हो रहा है, आत्मा तो अमर है। तो ऐसा जब हम करते हैं ना, तो विचलित नहीं होते, प्रभावित नहीं होते। और कर्मयोग का मतलब होता है निष्काम कर्म। तो इसके व्यवहारिक स्वरूप क्या है? तो कर्म योग में नित्य नैमित्तिक काम में प्रायश्चित। जब हम डेली रूटीन के कर्म को करते हैं, जैसे अर्ली मॉर्निंग सुबह उठ गए, पानी पी लिए, फिर ताड़ासन तिरक ताड़ासन करके आपने शौच क्रिया से निवृत्त हो गए, फिर उसके बाद आपने जो भी क्रियाकलाप हैं उनको आपने संपन्न किया, शरीर के तल पर करने वाले अभ्यास किया, प्राणों के तल पर करने वाले प्राणायाम किया, ये सब क्या है? नित्य कर्म। नैतिक कर्म, नैमित्तिक, कोई निमित्त आ गया तो उस निमित्त धर्म को भी हमें निभाना चाहिए। तो जब उसको निभाते हैं ना, तो हम कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होते, क्योंकि कोई निमित्त कर्म आ गया, आवश्यक कर्म आ गया, उसको भी करना जरूरी है। काम्य कर्म, कामनाओं की पूर्ति के लिए, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये सब रोग शोक दूर हो जाए, तो उसके लिए हम यज्ञ कर्म कर रहे हैं, ये क्या है? कामना करना है, उसको भी करना चाहिए। और प्रायश्चित कर्म का मतलब होता है कोई भूल चूक हो गई, गलती हो गई, तो उनके लिए हम पश्चाताप कर लें। अगर वह नुकसान की क्षतिपूर्ति करने लायक है तो उसको हम क्षतिपूर्ति कर दें, या ये भी नहीं संभव हो रहा है तो भविष्य में वैसी गलती ना करने की प्रतिज्ञा कर लेते हैं ना, तो वो कर्म हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बनता। और आचार्य श्री कहते हैं कि कर्म में श्रेष्ठ भावनाओं से घुला मिला हुआ कर्म योग कहलाता है। अगर भावनाएं श्रेष्ठ है और किसी के हित के लिए कर रहे हैं तो वह कर्म योग बन जाता है। तो इस तरह से जब आप अलग अलग टेक्स्ट बुक को भी हम देखते हैं तो सबकी एक ही इशारा है, वह है चित्त के परिशोधन। अब इसी को और सबसे सरल स्वरूप देते हुए आचार्य श्री कहते हैं कि इसी को श्रद्धा प्रज्ञा और निष्ठा कहते हैं। श्रद्धा का मतलब होता है भाव संवेदना, श्रद्धा का मतलब आदर्शों के प्रति अंतराल की भाव संवेदना को श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा जब आती है ना तो वो विचलित नहीं करती, बुद्धि तो तर्क के माध्यम से काटती रहती है। तो बहुत सारी हमारी ऐसे अनुभूति के क्षेत्र हैं जिसको मानवीय श्रद्धा ही अनुभव कराती है। तो इसी को कहते हैं भावनाओं के परिष्कार से श्रद्धा पैदा होती है, जन्म लेती है। और प्रज्ञा का मतलब होता है परिष्कृत बुद्धि, सोच विचार कर करें, औचित्य क्या है,
सही गलत को ध्यान में रखते हुए जब करने लगते हैं ना, तो यही बनता है विचारों की परिष्कार करता है। और निष्ठा का मतलब है कि कर्तव्य पालन में डटे रहना, चाहे अपने दैनिक क्रियाकलाप हो, चाहे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे लिए जो हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी में जब हम डटे रहते हैं तो इनके माध्यम से भी हम भाव और विचारों को परिष्कृत कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि सभी में एक ही लक्ष्य है, संस्कारों का परिष्कार करना, चित्त का परिशोधन करना। अब आप यहाँ पर आप इस स्लाइड में एक बार फिर से ऊपर वाले स्लाइड को आप देखिए, ये वाला स्लाइड को। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, मैंने इन्हीं को अभी थोड़ा एक्सप्लेन किया पतंजलि के कॉन्सेप्ट में, कि महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि ये जो कर्म है, चित्त है, इन चित्त को शुद्ध अगर करना है ना, तो ये चित्त से आधार पर हमारे अंदर में यह एक साइकिल एक रोटेट होती रहती है। इनकी जो रोटेशन है ये चलती रहती है। ये इस प्रकार से चित्त में संस्कार जैसे पड़े हैं वैसे भाव पैदा होंगे, और जैसे भाव होंगे ना उसी प्रकार के हमारे अंदर में विचार आएंगे निश्चित रूप से, और विचार जैसे कर रहे हैं उसी प्रकार से कर्म कर रहे हैं, और जैसे कर्म कर रहे हैं उसी प्रकार के हमारे संस्कार बन रहे हैं। तो किसी एक में अगर हम कमांड कर लेते हैं ना, तो हमारा रूपांतरण परिवर्तन संभव है। अगर हम शास्त्र को पढ़ते हैं, ऋषि मुनि के उस विचारों को अपनाने लगते हैं, तो विचारों को माध्यम बना लेते हैं। अगर ये संभव नहीं हो पा रहा है तो इसको भी कर डालें। लेकिन कहते हैं वर्तमान में तीनों को होना जरूरी है। अगर भाव को हम परिष्कृत नहीं करेंगे, विचारों को परिष्कृत नहीं करेंगे और कर्म को परिष्कृत नहीं करेंगे, तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम अपनी जीवन शैली को व्यवस्थित नहीं कर सकते। कारण ये है कि आज की परिस्थितियां अलग है, भौतिकवादी जीवन शैली है, इतने सारे सुख सुविधाओं में पल रहे हैं, शरीर जो है एक प्रकार से निकम्मा निष्ठल होता जा रहा है। तो जो कर्म है, तो उस कर्म के लिए आज प्रेजेंट में हठ योग का विधान किया गया है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर अगर स्ट्रांग है तो आप सब कुछ कर पाएंगे, भाव को भी ठीक कर पाएंगे, विचारों को भी ठीक कर पाएंगे और कर्म को भी ठीक कर पाएंगे। अब देखिए, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? तो कहते हैं कि पतंजलि कि इसमें 9 प्रकार के अंतराय उत्पन्न हो जाएंगे, बैरियर्स आ जाएंगे। और वो बैरियर है व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमि, अनवस्थित चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। देखिए, व्याधि का मतलब होता है रोग, रोग की उत्पत्ति हो जाएगी। रोग का मतलब होता है वात पित्त कफ का विषम हो जाना, सत रज तम के गुणों के बैलेंस बिगड़ जाना, रजोगुणी हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, या तमोगुणी होकर के इतने डल डिप्रेस्ड हो जाते हैं। और सतगुणी अगर होते हैं तब तो फिर बढ़िया है, लेकिन हमारे जो गुण है ना, वो गुणों में बदलाव होता रहता है। इसी कारण हमारे चित्त की अवस्थाएं भी बदलती रहती हैं। इसीलिए पतंजलि ने इसको 5 अवस्थाओं में कल्पित किया है। इसके जो भाष्यकार व्यास हैं वो कहते हैं कि मूढ़ अवस्था, चित्त की मूढ़ अवस्था में अगर कोई व्यक्ति है ना, तो वह आलसी रहेगा, प्रमादी रहेगा। तो ऐसे अवस्था को कैसे बाहर लाया जाए? तो उनके लिए कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग बताया गया है। जब वो सेवा कार्य करेंगे तो उनके आलस्य दूर होंगे और उनकी अवस्था बदल करके क्षिप्त हो जाएगी, एक्टिव हो जाएंगे। तो एक्टिव हो जाएंगे तो उनको एक्टिव करने के एक और तरीका, जब हम आसन लगाते हैं, फास्ट एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि सूर्य नमस्कार कर रहे हैं या प्रज्ञयोग कर रहे हैं, तो आलस्य के दूर होते ही वह अवस्था रजगुणी हो जाती है हम, और रजगुणी होते ही उसे कहते हैं क्षिप्त भूमि। अब क्षिप्त भूमि में क्या है? बंदर की तरह से है, इस चंचलता तो है पर स्थिरता का अभाव है। तो इसमें आक्रोश कार्य करने की योजनाएं तो है, लेकिन उसको हम क्रियान्वित नहीं कर पा रहे होते हैं, तो वो भूमि भी ठीक नहीं है। तो उसके लिए जब हम थोड़ी सी लक्ष्य पर ठहरते हैं, पॉजिटिव होते हैं, केंद्रित होते हैं, तो रज प्लस सत, सत प्लस रज दोनों जब मिलते हैं ना, तो हम एक लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक जैसे साधक की भूमि होती है और तपस्वियों की होती है, और जो कंट्रोल्ड है, जो भाव विचारों पर नियंत्रण है, तो वो भूमि सत प्लस रज होती है। फिर एक होती है एकाग्र भूमि। एकाग्र भूमि में हम प्योर ठहराव मिल जाता है हमें, कहीं पर हम ठहर जाते हैं, चाहे वो धारणा ध्यान कर रहे हो, चाहे वो मंत्र में माला घुमा रहे हो, या हम पूजा उपासना में लगे हुए हों, यज्ञ कर्म कांड कर रहे हो, तो वहां पर हम कंसंट्रेट हैं, तो वो भूमि कहलाती है एकाग्र भूमि। वहां पर हमारे अंदर में साम्य अवस्था आती है, और साम्य अवस्था से धीरे धीरे हम एक ऐसी अवस्था में प्रवेश करते हैं
जहां हम वहां पूरी तरह से जो तटस्थ हो जाते हैं, ना हमें सतगुण प्रभावित करती है, ना रजगुण प्रभावित करती है, ना हमें तमगुण प्रभावित करती है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं निरुद्ध भूमि। वही है समत्व की एक अवस्था, वही है एक योग की अंतिम शिखर। तो उस शिखर में जब प्रवेश करते हैं ना, तो व्यक्ति क्या करता है, वह दुख में दुखी भी होता है और सुख में सुखी भी होता है, पर विचलित नहीं होता। वह सकल कर्म को, हर प्रकार के कर्म को करके भी वह अकर्ता रहता है, वह गुणों में रह करके भी वह गुणातीत हो जाता है। तो मैं अभी बता रहा था सिम्टम्स के बारे में कि इन चित्त की परिष्कार अगर हमने नहीं किया, भावनाओं का परिष्कार नहीं किया, विचारों का परिष्कार नहीं किया और कर्म का परिष्कार नहीं किया, तो इसमें अंतराय उत्पन्न होंगे, बैरियर उत्पन्न होंगे। और पहला बैरियर था व्याधि, रोग। और इसके बाद स्त्यान, अकर्मण्य हो जाते हैं हम, चाह करके भी नहीं कर पाते। चाह रहे हैं कि सुबह उठ जाएं, लेकिन उठ ही नहीं पाते। ये अकर्मण्यता हमें घेर लेती है। फिर इसके बाद संशय, संशय बना रहता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, अपने शक्ति पर संदेह हो जाता है। और फिर प्रमाद, प्रमाद का मतलब होता है अवहेलना, टाल देना, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। ये सबसे बड़े डिसऑर्डर हैं आज के जो हम सामना कर रहे हैं फिजिकली, वह इसी प्रमाद की वजह से हम सामना कर रहे हैं। फिर एक है आलस्य। आलस्य का मतलब होता है तमगुण के अधिक हो जाने से हम कुछ कार्य करने के लिए मोटिवेट ही नहीं हो पाते। ये बैरियर है, ये ऐसी आवरण ढक जाती है हमारी कॉन्शियस माइंड में। फिर इसके बाद में अविरति। अविरति का मतलब होता है किसी जगह में जब अटैच्ड हो गए हैं ना, वहां से हम डिटैच नहीं हो पाते, अविरति आ जाती है। फिर भ्रांति दर्शन, भ्रम हो जाता है, क्या अपनाएं साधन की पद्धतियों में, गायत्री माता की उपासना करें कि दुर्गा की उपासना करें कि यज्ञ कर लें कि काढ़ा पी लें कि क्या करें, कुछ कंफ्यूज से समझ में नहीं आता कि हम करें तो क्या करें। तो ये अंतराय उत्पन्न होंगे। फिर अलब्ध भूमि, किसी भूमि को ही हम प्राप्त नहीं कर पाते, अब प्राप्त कर गए हैं तो वहां हम ठहर नहीं पाते। ऐसे सिम्टम्स आ जाते हैं। अगर ये 9 सिम्टम्स पर कमांड नहीं किया गया तो पता है 5 प्रकार के और सह सिम्टम्स पैदा होते हैं। वह है दुख, दुख की अनुभूति होती है। और वो दुख जो है ना 3 प्रकार के होते हैं, आध्यात्मिक, दैविक और भौतिक। आध्यात्मिक दुख में हम अपनी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान्यताओं पर कमांड नहीं कर पाते, इनकी वजह से फालतू को पीड़ित हैं। अब लोभवश सामान को उठा लिया, क्रोधवश किसी से चिल्ला दिए, आक्रोशित हो गए, मोह ऐसा है कि वहां बंध गए। इस पर कमांड नहीं होने से जो पीड़ाएं मिलती हैं, इसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। और दूसरा है भौतिक। भौतिक में एक्सेलेंस के अभाव में समाज की एक रीति नीति बनी है, एक व्यवस्था बनी है, उसकी जब हम उल्लंघन करते हैं ना, तो समाज हमें पीड़ा पहुंचाती है। अगर हमने किसी को उल्टा पुल्टा बिहेव किया, खींच के एक झापड़ लगाया, पीड़ित हैं फालतू का। रात भर मच्छरों ने काटा, क्यों? क्योंकि हमने मच्छरदानी जो नहीं लगाया। ये कुशलता के अभाव में पैदा होते हैं। और दैविक जो होते हैं ना, वो नेचुरल है, अर्थात प्राकृतिक आपदाएं हैं। ठंड का समय है तो ठंडी तो लगेगी ही, गर्मी के समय है तो गर्मी लगेगी ही। तो हम क्या करें, हम बुद्धि विवेक से, ठंड लगी है तो कंबल ओढ़ लें, गर्मी लगी है तो पंखा चालू कर लें, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम है तो एक टाइम को भोजन कर लें। तो इसे कहते हैं कला, और यही है जीवन जीने की कला का नाम योग है। तो इस प्रकार से हम तीनों प्रकार के जो दुख है ना, पीड़ाएं हैं, तीनों पर हम कमांड कर लेते हैं। चाहे वह आध्यात्मिक दुख हो, चाहे भौतिक दुख हो, चाहे वह दैविक दुख हो। ये क्या है, ये सह सिम्टम्स हैं। ये अगर 9 अंतराय पड़े हैं चित्त के तल पर, और वो सारे के सारे पंच क्लेश की वजह से हैं। पंच क्लेश के संस्कार चित्त में मौजूद हैं, और चित्त में वो संस्कार अगर पड़े हुए हैं, राग और द्वेष की भाव पड़े हुए हैं, जलन की भाव है, ईर्ष्या द्वेष की, तो वो क्या करेंगे, हमारी चेतना को ढक देंगे, व्याधि के रूप में, स्त्यान के रूप में, संशय, प्रमाद, आलस्य के रूप में, भ्रांति दर्शन के रूप में, अलब्ध भूमि, अनवसित चित्त बिछे पास्ते अंतराया। और फिर ये 5 प्रकार के सहविघ्न और पैदा हो जाएंगे। उस दुख की अनुभूति होने लगेगी और दौर्मनस्य, मन का दमन होगा, अर्थात एक एक दबाव महसूस करेंगे, एक पीड़ा महसूस करेंगे, विक्षोभ उत्पन्न होगा, एक मन में अशांति बनी रहेगी, और फिर अंग में जैत, तो अंगों में कंपन उत्पन्न होने लगेगा, शरीर थरथराहट होने लगेगी, और श्वास प्रश्वास अनियंत्रित हो जाती है। इच्छा के विरुद्ध श्वास अंदर प्रवेश कर जाती है और इच्छा के विरुद्ध बाहर निकल जाती है।
तो इसलिए योग में कहा गया है कि चले वाते चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत। प्राण वायु की चंचलता अगर भंग हो गई ना, चंचल हो गया, तो चित्त अस्थिर, और मन बुद्धि अगर अस्थिर हो गया ना, तो सारे एलिमेंट्स पर प्रभाव, फिजिकल लेवल पर हमारे तत्वों में कमी बेसी आने लगेगी, चाहे वह पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हो। फिर हमारे जो रूप रस गंध स्पर्श है उस पर प्रभाव, फिर हमारी इंद्रियां अनियंत्रित हो जाती हैं। तो फिर उनको फिर कैसे अब कमांड करें? तो इनको कमांड करने के लिए योग सूत्र में सबसे व्यवहारिक टिप्स दिए गए हैं, जो मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा, और ये बड़े काम के हैं। इसको जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में योग दर्शन एक सबसे बेस्ट जीवन प्रबंधन के एक ग्रंथ है, और इनकी सिद्धांतों को अगर हम जीवन में अपनाते हैं तो हम अपने जीवन शैली को व्यवस्थित कर सकते हैं, कमांड में ले सकते हैं, पीड़ाओं को तनु कर सकते हैं। तो वो उपाय क्या है? चित्त की प्रसादन करिए। चित्त प्रसादन का मतलब होता है कि जैसे ब्यूटी पार्लर करते हैं ना, अपनी कुरूपता को ढकने के लिए थोड़ा लिपस्टिक, थोड़ा सा पेंट चेहरे में लगा लेते हैं, थोड़ा ढक देते हैं, फिर लोगों के बीच में जब जाते हैं तो थोड़ा सा फ्रेश ताजगी फील करते हैं। सेम वही चीजें चित्त को भी निर्मल बनाने वाले ना कुछ पद्धतियां हैं। वो क्या है? 4 प्रकार की भावनाएं हैं। उन भावनाओं में अगर हम कमांड कर लेते हैं तो चित्त में स्थिरता आ जाती है। वो क्या है? वह है मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम। सुखी के प्रति मित्रता का भाव, दुखी के प्रति करुणा भाव, पुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता भाव, और दुष्ट के प्रति उपेक्षा भाव। ऐसे करते हैं तो निर्मलता आती है। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो क्या करें? प्रच्छदन विधरणाभ्याम व प्राणस्य, प्राणों को अंदर बाहर करिए, अर्थात कपालभाति की प्रैक्टिस करिए, भस्त्रिका प्राणायाम करिए। कल एक वीडियो अपलोड हुआ है देव संस्कृति विश्वविद्यालय के ऑफिशियल फेसबुक में, तो उसको मैंने ही भस्त्रिका प्राणायाम की कॉन्सेप्ट दिया है, आप उसको देख सकते हैं कैसे करेंगे। फिर कहते हैं कि वितराग विषयमो चित्तम, वितरागों में मन को लगाइए। जैसे आचार्य श्री राम शर्मा जी हैं और रामकृष्ण परमहंस हैं, स्वामी विवेकानंद हैं, उनकी विरक्त भाव को देखने मात्र से ही ना स्थिरता आ जाती है चित्त में। या फिर कहते हैं कि स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम हुआ, स्वप्न और निद्रा में ज्ञान आती है ना, वो भी मन को स्थिर करती है। या फिर यथाभिमत ध्यान हुआ, जो अभिमत है, जहां मन कर रहा है, चाहे वह नदी नाला पहाड़ हो, पुष्प हो, या अपनी क्रियाकलाप हो, अपने बिजनेस हो, कहीं भी तो ठहरे मन, उस जगह पर मन को ठहराना चाहिए। ऐसा कर लेते हैं ना, तब जाकर के हम एक मिडिल वर्ग के साधकों की योग्यता को हासिल करते हैं, और जाके फिर अष्टांग योग को हम कर पाते हैं। तो अष्टांग योग तो अपने आप में एक समग्र है, और इस तरह से करके हम अपने जीवन को व्यवस्थित करते हैं। तो यहाँ पर मैं निष्कर्ष रूप में ये कहना चाहूंगा कि महर्षि पतंजलि चित्त की शुद्धि की बात करते हैं, ओके, और चित्त को परिष्कृत करने के लिए वो क्रिया योग के साधन बताते हैं हम और आप जैसे लोगों के लिए। और क्रिया योग में 3 बातें आती हैं, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप मीन्स फिजिकल, आप अपने स्वधर्म के पालन करो, बस कभी भी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। और स्वाध्याय का मतलब होता है कि मैं कौन हूँ इसका ज्ञान करो, और दूसरा सही गलत का बोध हो सके। ऐसे शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तो हमें कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान होता है। और ईश्वर के परिधान करते हैं ना, तो ईश्वर तो श्रेष्ठताओं का समूह है, आदर्शों का समुच्चय है। इसलिए तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूँ, मनुष्यों में अर्जुन हूँ, हाथी में ऐरावत हूँ। यानी कि उस श्रेष्ठताओं के पिक में उनका वास है। तो उन श्रेष्ठताओं को जब हम अपनाते हैं तो इसे कहते हैं ईश्वर के प्रणिधान कहते हैं, शरणागत कहते हैं। और ऐसे करते हैं तो हमारी भावनाएं निर्मल हो जाती हैं। ठीक है, अब इस तरह से चित्त पर हम नियंत्रण कर लेते हैं, और जैसे ही ये नियंत्रण होता है तो हमारे जो सिम्टम्स हैं, जो बैरियर हैं, जैसे आज हम लोग रोग के रूप में देख रहे हैं, जिसको हम लोग लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के रूप में देख रहे हैं, चाहे वह मोटापा, अस्थमा हो, चाहे वह अभी ऑक्सीजन लेवल की गिरने की प्रॉब्लम हो, या जो भी हो, ये सब व्याधि ज्ञान संशय के रूप में पतंजलि जो है ना 9 प्रकार के बैरियर के रूप में उनको देखते हैं। तो इनके सिम्टम्स को कैसे दूर करें? तो उनके लिए प्रसादन के उपाय करें, अर्थात भावनाओं को निर्मल बनाने वाली साधन अपनाएं। सुखी के प्रति मित्रता का भाव करें, दुखी के प्रति करुणा भाव करें, और पुण्यात्मा के प्रति प्रसन्नता भाव करें, और दुष्ट के प्रति उपेक्षा भाव करने से निर्मलता आती है। या प्राणों को अंदर बाहर करिए, प्रच्छदन विधरणाभ्याम व प्राणस्य, या फिर स्वप्न निद्रा के ज्ञान का अवलंबन करिए, या वितराग में मन को लगाइए, या फिर यथाभिमत जहां मन कर रहा है उस जगह पे ठहराने से चित्त में निर्मलता आती है। और ऐसा करते हैं ना
तो हम जीवन को व्यवस्थित कर लेते हैं। इसलिए पतंजलि योग सूत्र के जो बहुत सारे और कॉन्सेप्ट हैं, समय के अभाव के कारण सारी बातों को मैं नहीं रख पा रहा हूँ, लेकिन जितनी अभी मैंने रखा है यह एकदम व्यवहारिक है और इसको अपनाया जा सकता है। अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक या उसके नेक्स्ट वीक जो है प्रैक्टिकली कौन से जो है जैसे कि प्राणायाम हो गया, प्राणायाम हो गया, भस्त्रिका हो गई, कौन सी चीजें ऐसे कुछ हम अगले वीक या उसके अगले वीक जो है डेमोन्स्ट्रेशन करके बता सकते हैं कैसे करना है, क्या करना। आज तो हमने आज बेसिक तो आपने बता दिया कि उसकी थियरी बता दी, प्रैक्टिकली हाउ टू इम्प्लीमेंट उसको लाइफ में कैसे उतारना है तो अगले या उसके अगले सप्ताह बता सकते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो आज की बात मेरी समाप्त हो चुकी है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, समय हो तो। कोई किसी की प्रश्न हो तो इनबॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो भैया अगले या अगले उसके अगले हफ्ते आएंगे तो उस प्रश्नों को ले लेंगे और पूरा प्रैक्टिकली बातें जो है पूरा बता देंगे। तो कुछ प्रश्न है इनबॉक्स में डाल दीजिए, व्हाट्सएप में डाल दीजिए। नेक्स्ट वीक जो है जब भी भैया का समय होगा उनको फिर से आ जाएंगे और पूरा आज थ्योरी बताई उन्होंने किस तरह से जो है बहुत उसको गुरुदेव ने किस तरह से पतंजलि सूत्र को बताया और फिर कैसे इसको लाइफ में उतारा जाए। ओके, तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, आपके टाइम का और आपके ज्ञान का। तो आशा करती हूँ सभी को इसका लाभ मिले और सभी इस चीज को फॉलो करने का कोशिश करें अपनी डेली रूटीन में। धन्यवाद भैया। प्रणाम। राजेश भैया अभी कुछ और है? हाँ नहीं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद निधि दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद कामता भैया जो है इतने समय निकाल करके। भैया के बहुत सारे वीडियोस हैं, आप डीएसवी में जा करके आप देख सकते हैं, डीएसवी वेबसाइट पे आप जा करके देख सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे प्राणायाम को और बहुत सारे कैसे करना है। और नेक्स्ट वीक जो है हम भैया का समय रहेगा बुला लेंगे तो प्रैक्टिकली करके दिखा देंगे क्या क्या कैसे लाइफ में उसको करना है। सभी का फिर से पुनः एक बार धन्यवाद। मंडू भैया का बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद, नागपुर से और जितने भी भाई बहन वहाँ नागपुर में बैठे थे शक्तिपीठ में, उन सभी का साधुवाद धन्यवाद कि इतने समय निकाल करके हम सबको भाव याद करवाया। आप सभी देव परिजनों का कोटि कोटि नमन वंदन। आइए प्रोग्राम के समापन की तरफ चलते हैं। आज जो है शाम को फिर से जुड़ेंगे हम लोग जो है शाम को जो है अपना जो है गायत्री महाविज्ञान के तत्व दर्शन को लेंगे। गायत्री क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके पीछे का विज्ञान है, गुरुदेव ने क्या बताया है, उसको जानकारी लेंगे। और उसी के साथ में एक और श्रृंखला चली है आपदा के लिए, महामृत्युंजय जप की श्रृंखला जो रोज 8 बजे हो रही है। तो उस 8 बजे गायत्री महाविज्ञान के तुरंत बाद जो है हम लोग जो है महामृत्युंजय का जप करेंगे 1 घंटा। और फिर से जो है एक बहुत बड़ा अभियान चला है महाजप, जो है शनिवार को हम सभी लोग जो है शनिवार को जुड़ करके 12 घंटे का जप करेंगे और फिर से ऑनलाइन गायत्री महायज्ञ में जुड़ करके इस तरह के जुड़ करके आप जो है आहुति प्रदान करेंगे, महायज्ञ करेंगे। तो ये तीन चीज श्रृंखलाएं चल रही है, एक महायज्ञ की और एक महाजप की और तीसरी श्रृंखला है श्रद्धे के साथ में मार्गदर्शन में शाम को जो है 6 बजे नाद योग होता है और बाद में 6:20 को गुरुदेव के श्रद्धे जो है गुरुदेव का आह्वान करके गायत्री माँ का आह्वान करके 24 गायत्री महामंत्र गुरुदेव की आवाज में करवाते हैं। तो ये एक वो श्रृंखला है और हर दिन जो है 8 बजे जो है महामृत्युंजय का जप चलता है। ये पैरेलल साधनाएं जप और यज्ञ के श्रृंखलाएं चल रही है, आप सभी लोग जो है उसमें भाग लें। उसकी जानकारी समय समय पर आपको जो है ग्रुप में दी जाएगी। आइए सभी को फिर से नमन वंदन, बंडू भैया को फिर से प्रणाम कोटि कोटि नमन वंदन, दीदी को फिर से प्रणाम कोटि कोटि नमन वंदन और कामता भैया को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद।
और सभी उपस्थित देव पुरुषों को, ऋषि महापुरुषों को कोटि कोटि नमन वंदन। आइए गुरुदेव का 1 मिनट का ध्यान करते हैं और जो है सभी के लिए शुभ कामना करते हैं। हाथ गोद में रखिए, मेरुदंड सीधा रखिए, अपना ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। वहाँ पे परम गुरुदेव विराजमान है, वंदनी माता जी विराजमान है, दादा गुरु, आदिशक्ति, अखंड अग्नि, अखंड दीपक, प्रखर प्रज्ञा, सरल श्रद्धा को सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करेंगे और अपनी ये जो भी गलतियां होती है उनकी गलतियों के लिए उनसे क्षमा मांगेंगे और परम सत्ता से 3 शरीर का आशीर्वाद लेंगे। ओम अस्तु मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम शांति शांति शांति। सभी से क्षमा प्रार्थना और सभी का साधुवाद और धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम।